से बता रहा हूँ आपको, ये लाइफ लॉन्ग लाइफ सेविंग हो सकता है किसी के लिए, किसी की जान बच सकती है, स्पेशली 60s के बाद। 60s भी थोड़ा सा कम है, 65-70 के बाद अगर हमारे घर में कोई गिरता है, जो कॉमन है, गिरने के बाद पेल्विक फ्रैक्चर इज़ वेरी कॉमन, या हाथ पे गिर गया तो रिस्ट फ्रैक्चर इज़ वेरी कॉमन, या फीमर का फ्रैक्चर या फिर ह्यूमरस का फ्रैक्चर इज़ वेरी कॉमन। तो अगर कोई गिरता है बूढ़ा आदमी, तो उसके ऊपर जाने के चांसेस 75% से बढ़ते हैं। इट इज एज हाई एज दैट। मतलब अगर कोई आदमी 65 में गिर गया नीचे, तो उसके 70s तक जाने के चांसेस 75% से कम होते हैं। एंड फॉल्स आर वेरी कॉमन इन द ओल्ड पीपल, जो बूढ़े होते हैं। अब बूढ़े 70 के बाद देखें, हाँ आधी पडून फ्रॅक्चर होऊन तुम्ही 65 वर्षी पडला तुम्ही संपला, तर 4 पैकी 3 जण 70 गाठणार नाही. एकच कसा बसा टाकलं कसं बसलं ते सुद्धा व्हीलचेअरवर किंवा ह्याच्यावर, व्हीलचेयर पे जाएगा कुछ तो मोठी गोष्ट आहे. अब प्रॉब्लम हम लोग क्या बोलते हैं, क्या है अभी अपन 20s में, 30s में, 40s में, 50s में, अभी 20 साल है और नहीं. अभी से ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारा सेंस ऑफ बैलेंस अच्छा होगा. और सेंस ऑफ बैलेंस सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, सेंस ऑफ बैलेंस ये यंग लोगों के लिए भी, स्पेशली एथलीट्स के लिए भी है. हमारी जो कुछ जिम में इंजरीज होती है, मैक्सिमम इंजरीज ये वेट की वजह से नहीं है. हेवी ले लिया, डेडलिफ्ट इसलिए मेरे को इंजरी हुआ, नहीं. डेडलिफ्ट का उसमें कोई कसूर नहीं है. इसमें कसूर इसका है कि आपका बैलेंस और मोबिलिटी दोनों में गड़बड़ है. आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का भी गड़बड़ है और आपके बैलेंस का भी गड़बड़. बैलेंस मतलब आपका शरीर अगर बैलेंस में है तो आपके हर एक मसल का फायरिंग ऑप्टिमल होता है, कॉम्पेंसेशन नहीं होता है. मान के चलो अगर मेरा मिडिल डेल्टॉइड इंजर्ड हो गया, या मेरा मिडिल डेल्टॉइड का बैलेंस अच्छा नहीं है, तो अगर मैं लैटरल रेस करने जाऊं तो मैं लैटरल रेस प्योर करने से ज्यादा मैं क्या करूंगा, श्रग करूंगा, और मेरा ट्रपीजियस हेल्प करेगा मेरे मिडिल डेल्टॉइड को एलिवेशन के लिए. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें यह है कि आप अपने ट्रपीजियस को जो काम नहीं देना चाहिए वो अननेसेसरी ज्यादा दे रहे हो. तो आपके ट्रपीजियस का शॉर्टनिंग हो रहा है अननेसेसरी, और आपके रोटेटर कफ और आपके मिडिल डेल्टॉइड का काम नहीं हो रहा है. इसमें इसको 110% रोटेटर कफ इंजरी या फिर मिडिल डेल्टॉइड का इंजरी या फिर ट्रपीजियस का इंजरी होने वाला है, अपर फाइबर्स का, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ये आपको समझना बहुत जरूरी है. पेल्विक स्टेबिलिटी, पेल्विस का बैलेंस, स्कैपुला का बैलेंस, एब्स के मसल्स का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. बैलेंस अगर जब तक आप नहीं रहोगे तब तक आपका मसल का कॉन्ट्रैक्शन यूनिफॉर्म नहीं होगा. इसलिए प्री रिक्विजिट हम लोग क्या करते हैं, आने के बाद मेंबर को चलो 8 प्लेट का डेल्टा, अबे उसको पहले उसका अलाइनमेंट देख जॉइंट्स का, उसका बैलेंस है. इसलिए बैलेंस ट्रेनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और बैलेंस ट्रेनिंग हर एक आदमी, हर एक औरत को, हर एक एज के आदमी को करना चाहिए. आप जितना आप नोवाक जोकोविच, आप टेनिस नहीं देखते, जोकोविच तक खेलता ना बघितलं, नोवाक जोकोविच तक खेलता ना बघितलं, वो आदमी कौन से भी ऑकवर्ड पोजिशन में भी बैलेंस्ड होता है टेनिस में. तो अगर वो बॉल, उसका रीच भी अच्छा है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, इसलिए वो पहुंचता है बॉल तक, और बैलेंस के कारण वो ऑप्टिमल पोजीशन में मार सकता है. अगर मुझे फोरहैंड मारना है पावर के साथ, तो पावर और स्ट्रेंथ का भी जनरेशन आपके बैलेंस पे डिपेंडेंट है. तो अगर मैं स्लाइड होके ऐसे मार रहा हूँ, मतलब मेरा बैलेंस नहीं है, मतलब मेरा फोर्स भी नहीं होगा. लेकिन अगर स्लाइड में मेरा मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी तो टेस्ट हो रहा है, लेकिन इतना मेरा अच्छा बैलेंस है कि मैं प्रॉपर बैलेंस के साथ मार रहा हूँ, तो मेरा कोर एक्टिवेशन भी अच्छा हो रहा है, मेरे मसल्स का फायरिंग भी अच्छा हो रहा है, इसलिए क्योंकि मेरा बैलेंस अच्छा है. तो बैलेंस ड्रिल्स ये हमको करना ही चाहिए, और ये हमको हर एक वर्कआउट में भी हम लोग कर सकते हैं एंड में. तो सबसे पहला हम लोग करेंगे सिंपल स्टेप डाउन एंड स्टेप साइड एंड फ्रंट. स्टेप अप तो हम लोग कर रहे हैं, स्टेप डाउन इसलिए अगर आपके पास कोई क्लाइंट जो 60+ हो, सर 60+ ना स्टेप अप देऊ नका, स्टेप डाउन यू स्टार्ट विथ स्टेप डाउन. दैट इज इसेंट्रिक कंट्रोल. इसेंट्रिक कंट्रोल ना होने के कारण मैक्सिमम 65-70 ईयर ओल्ड के लोगों को फ्रैक्चर और इंजरीज होती है. ये ग्रेविटी की तरफ हम लोग खींचते नहीं, ब्रेक नहीं लगाने आपको, ये आप लोग स्टार्ट बेसिक करने का है. वहाँ जाके स्टेप डाउन स्लोली करने का. चलो आ जाओ, पहला एक्सरसाइज स्टेप डाउन फ्रंट, इधर फेस करा,
मागे थोडंसं मॅक्झिमम कंट्रोलनी खाली उतरायचं एका पाय वर कसे आणि कशी जावं कारण आता 65 आले आहेत त्यांना उलट उलट जावं उलटे जाऊ कॉन्सन्ट्रेट आपल्याला काही फरकच नाही आणि त्यांना हाईट जास्त दिलं 65 61 आणि एवढंच द्या हाईट 5-5 करा 5 इकडे 5 अजून पण करू मस्त तुम्हाला अरे क्या आहे हे कमी नाही दुसरं पाहिजे आणि याला पेट्रोल काही ड्युरेशन वगैरे द्यायचं नाही ड्रॉप नाही व्हायला पाहिजे बॉडी शेवटपर्यंत 5 असं काही किंवा करू शकता हे 30 फीट यंग त्यामध्ये त्याला जातं परंतु म्हणजे बॉडी खाली पडणार आहे. मग सांगायचं त्यांना हळू हळू करा काउंटिंग करू शकतो Counting काउंट देऊ शकतो आता वरती आता यंग आहे म्हणून वरती आहे. वयस्कर लोकांना वरती करायचं यंग माणसाला ऊपर देखे एकदम slow. डोकं लागेल ना. खाली वरतीच नका खाली निवांत बोलतो आता तुम्हाला हे जमतंय वरती सगळ्यांना जमतं सगळ्या कोरपासून सगळं काम करते स्पायनल मसल्सपासून सगळं तीनच करायचं आता लँडिंग टो वरती पाहिजे का फूट वरती मिड फूट आणि हिप मिड फूट आणि हिप वरती मग हाईट कमी द्यायला हा फिट माणूस म्हणून यंग म्हणून त्याला पण आपण टो वरती नाही करणार तो नका तो मिड फूट आणि खाली थोडा पाय पुढे जाणार वरती जाऊ नका खाली या खाली या खाली या खाली या जाऊ वरती आरामसे वळून जाऊ ना वळून जाऊ ना आपल्या इसेंट्रिकवर फोकस करायचं कॉन्सन्ट्रेशन करायचं नाही शाबास. नंबर सर्कल है Focus. Very good. आप बड़े साथ से अपने इसको भी मुस्कान मुस्कुरा मुस्कान मैम उनका 100% बोल रहा ये चैलेंज है उनका फैन ज़्यादा है हां हे बघा आता काय ड्रॉ ड्रॉप करेगा झालं समझे क्या तेच पाहिजे मागे घ्या तसं करू नका सरळ खाली पल्लव सर वरती जा. पल्लव सर को थोडीशी हाईट तुम्हाला पल्लव जास्त सर को मुद्दाम देख, challenge दिलं. उनको आएगा. काही जास्त सभी को देते हैं मागे या. नाही तुमचा पाय मागे घ्या हिप पूर्ण मागे घ्या आता जावा खाली नॉट बॅड व्हेरी गुड करा सपोर्ट यूज ना करना यूज करा सर करा ड्रॉ ठीक आहे दुसरा पाहिजे रिहॅबसाठी सुद्धा चांगला आहे आणि सगळ्यांना द्यावं आणि हिलला टार्गेट करा व्हेरी गुड नॉट बॅड थोडंसं आता ह्या ग्रॅज्युअली कंट्रोल आ जाएगा इससे बैलेंस ट्रेनिंग बेयरफुट करना है बिकॉज हम लोगों को नीचे के जो सेंसरी मसल्स हैं हमारे उसको एक्टिवेट करना है उसको टच महसूस होना चाहिए जमीन का शूज पे नहीं होगा वो सो बैलेंस्ड ऑल बैलेंस ट्रेनिंग या अभी हमारे पास बोजू बॉल अपन बोजू बॉल के का हमने एक सेशन भी होगा बोजू बॉल पे भी हम लोग जितना हम लोग अनस्टेबल सरफेस अगर अनस्टेबल सरफेस है तो एक्चुअली आपको बेयरफुट करना चाहिए बैलेंस के लिए हाँ स्ट्रेंथ के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ स्ट्रेंथ के लिए मेरे हिसाब से यू नीड गुड शूज बट इसके लिए आपको बेयरफुट करना है इम्पॉर्टेंट चलो ये थोड़ा सा और कम हाइट पे दे सकते हो आप बिकॉज ये थोड़ा सा और टफ है कर बहुत बढ़िया संतोष कर फिर से दो उतर के जाओ सर स्टेप सही है हाँ अभी जाओ ये आदत ही डाल तो तू करेगा ना मेंबर को ही करेगा उसको नहीं चाहिए गलत मत डिसेंड करना है इसे बहुत बढ़िया संतोष दूसरा साइड में बहुत अच्छे आराम से गलत मत करो बहुत बढ़िया कर रहा है नीचे अबे फिर से जाओ दूसरे लेग से ऊपर जा लेग नीचे आ थोड़ा सा हाइट कर उसमें कुशनिंग अच्छा होगा तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है जो बूढ़े लोग हैं बूढ़े छोड़ो जो यंग भी है एक तो मसल कंटेंट कम है फैट ज़्यादा है उसमें अगर डायबिटीज़ वगैरह है तो और बेकार इन्फ्लेमेशन बॉडी में है उसमें बैलेंस नहीं है
हाई शुगर की वजह से आपके सर के जो न्यूरॉन्स है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, आपका बैलेंस अफेक्ट हो रहा है, आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है, इसलिए आपको डिसओरिएंटेशन भी होता है। जो उसका बेसिक सबका कारण हाई शुगर है बॉडी में। तो ऑब्वियसली बाकी की चीजें अगर सीधे होंगी तो फॉल्स भी कम होंगे। लेकिन अगर हुआ भी एक मसल आदमी गिर गया तो उसको चांसेस कम है लगने के या फ्रैक्चर होने के, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन अगर एक ओबीज आदमी गिर गया या फिर एक नॉन मसल आदमी गिर गया या फिर एक डायबिटिक गिर गया तो उसका वाट 110% लगने वाला। और सिर्फ उसमें नहीं है, इंजरी भी होगा और रिकवरी भी होगी। और अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 65 प्लस हो, अगर आप डायबिटिक हो, अगर आपका मसल कंटेंट कम है और अगर आपने एक्सरसाइज स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं किया है आपकी जिंदगी में और अगर आप गिर गए तो 100 में से 75% पीपल विल डाई मिजरेबली। मौत कैसी होनी चाहिए? 80 साल तक जिया अच्छी तरह से, वन फाइनल राइट, दैट्स इट। आपका ग्राफ लाइफ का ऐसे होना चाहिए आइडियली, इमीडिएट डेथ गेला झोपेमध्ये, आइडियल बेस्ट। आप गए 95 तक लेकिन लास्ट 15 इयर्स आप बेड रिडन हो, वर्स्ट। तुम्हारा ग्राफ ऐसा, तुम्हारा ग्राफ ऐसा चाहिए, लाइफ ग्राफ, डेथ, मौत, ये नहीं होना चाहिए। ये सब एक्सरसाइज उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सा एक्सरसाइज करना है आपको। दिस इज द होल्ड विद द पेल्विस स्ट्रेट। पेल्विस को स्ट्रेट करने की कोशिश करूँ बा करके देखो, इजी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? एयरप्लेन पोज बोलते हैं उसको। एयरप्लेन पोज। हाथ असेच पाहिजे पूरा यूटीएस मीडियस मिनिमस ऑब्लिक्स क्यूएल इरेक्टस मसल्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट होकर आइसोमेट्रिकली होल्ड करना। वेरी गुड। 5 4 3 2 सुपर। दूसरी बाजू, वेरी गुड। पूरा इरेक्टस स्पिनल मसल्स, स्कैपुला के स्टेबिलाइजर मसल्स, जो रोम्बोइड वगैरह सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इनके ग्लूट्स के मसल जो लोड बेरिंग है, यूटीएस मीडियस मिनिमस, वो कॉन्ट्रैक्ट होके बॉडी को स्टेबल कर रहे हैं। क्यूएल, क्वाड्रिटस लंबोरम, ग्लूट्स, एब्डोमिनल्स, कोर, पूरा बॉडी आपका स्टेबिलिटी में लगा हुआ है। आपको 15 काउंट्स होल्ड करना है। परफेक्ट। अभी तुम्ही जर एम करा लागला ना, संपला गेला लगेच। सो द टॉर्सो गोज डाउन, द लेग गोज अप, यस। बेंट ओवर मसल करते रहो। पीछे ज़्यादा लड़के जाना। ये रिलेटिवली इजी है। हाँ, दूसरा पहलू गुड। तो एक्चुअली इससे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये हम लोग के लिए इजी है, लेकिन कोई बूढ़े आदमी जिस- उसके थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता जिस पैर पे खड़े होंगे नी स्ट्रेट रहेगा, नहीं बैंड रहेगा। है। अच्छा ये नहीं है, हाँ, ऐसा करना। मैं करता हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है? अच्छा करा कुछ नहीं दिख रहा। करा अजून तिकडं। हाँ, वेरी गुड। ये एंगल एक्यूट होता है ऑलमोस्ट। पैर स्ट्रेट रहेगा, बस। साइड से होता है। दूसरा लो, आला का लोड क्यूएल ला, क्यूएल साठी क्वाड्रंट्स नंबर साठी पाय घ्या बाजूला, आता खेचा पाय इकडं, हा खेचा, हा व्हेरी गुड, बॅलन्स, सुपर। अजून घ्या इकडं पाय, हा फुल रेंज अजून थांबायचं त्या बाजूला, हा रिलॅक्स, इन अँड आउट विथ ट्विस्टिंग लंज। देख टच बिल्कुल नहीं करने का। ये सर 65 प्लस वाले लोगों को ये डिफिकल्ट है। नहीं आप इन एंड आउट देंगे क्या? उनके लिए सिर्फ ये दो इन एंड आउट इन एंड आउट दे दो। हाँ करो। अच्छा, नहीं अब होल्ड अभी शुरुआत वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तो चालू किया है ना। ये नहीं आएगा, वो ट्विस्टिंग नहीं है। ये मैंने ट्विस्टिंग नहीं, पहले उंगली वरती उचला, समोर बघा, बाहेर घ्या, जाऊ दे, पूर्णपणे खाली टच करा, न टच करता, हा नाही आधी टच न करता, हा बरं टच नका करू, पाठीमागे घेतलं बघा लक्षात। पहिली स्टेप आतनं घेतला मी, टच नाही केलं, हा झाला। अब वापस सूर्य का लाना है क्या? That's it. क्या हो? दोनच करायचं।
फैंटास्टिक, सिंपल इतना ही। हमारे लोग अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ उसको। ये आपके लिए इजी है, लेकिन इतना इजी किसी के लिए नहीं हो सकता। स्टैगर्ड वाटर, देख मेरा घर जा रहा है पेल्विक बैलेंस, उधर पट्टी लगा देंगे सर। और उसके बाद रिवर्स भी है क्या? दिस इज स्टैगर्ड। पूरा बताओ ना क्या आगे सर नहीं होगा सर, अब आइए आप। बस सर नीचे देखना सामने देखना है। सामने सर, नीचे देखोगे तो ये लंच तेरा कैसा रहेगा पता है? ये लंच की तरफ है, ये क्या हो सकता है डिस्टेंस ऐसा रहेगा। अभी बैकवर्ड लंच ले, रिवर्स नहीं आ, गुड, बढ़िया, अभी इजी जाएगा तेरे को। बस दूसरा ले, गुड गुड, या सर्कल। दस करके देखिए सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको ओल्ड एज लोगों को देने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं करता हूँ तो वन कम डाउन सब न्यू ऊपर ही रहेगा बस। उतना वेट उनके पहले हाँ वहीं पे पूछो एक्टिवेशन भी होता है अच्छा। ठीक है। करते जा रहे हैं इसको तो शायद वर्कआउट ज़्यादा हो सकता है, बट दैट्स फाइन। अल्लाह आप वैसे भी आके लोग टाइम पास ही कर देंगे। जल्दी खत्म हो लेग्स में हो सकता है ना, लेग्स डे 1 में डे 2 तो हाँ, वही- आयडियली ना सर तुमच्या प्रत्येक मेंबरचा वर्कआउट 1.5 तास जाणार, 1.5 तास जाईल वाटतं. 1.25 तास सब कार्डिओ